सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब देखिए क्वेश्चन इज 0.32 इंटू 0.32, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 0.32 का स्क्वायर है ये। किसी भी नंबर को हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसका स्क्वायर बन जाता है। 2 इंटू 2 क्या होता है, 2 स्क्वायर, प्लस ऐसे ही 0.64 इंटू 0.68, ठीक है, प्लस 0.68 इंटू 0.68, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 0.68 का होल स्क्वायर, राइट। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए, और ये 0.64 क्या होता है, 2 इंटू 0.32 होता है। अब ये देखिए, ये a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर हो गया। अगर a की वैल्यू 0.32, b की वैल्यू 0.68, यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को अगर आप नॉर्मली मल्टीप्लाई करके करोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन जब हम ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे तो हमारा क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। हमने सिर्फ देखा कि आइडेंटिटी बन रही है, तो a की वैल्यू 0.32, b की वैल्यू 0.68, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, प्लस हमारा आइडेंटिटी में क्या होता है 2ab, तो क्या ये 2ab बन गया, 2 इंटू 0.32 इंटू 0.68, 2ab हो गया। इज दिस क्लियर एवरीबडी। तो हमारी आइडेंटिटी क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू क्या है 0.32, b की वैल्यू क्या है 0.68, तो 0.32 प्लस 0.68 उस टोटल का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये दोनों को सम करके क्या आता है 1 आता है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। किस किस को इस क्वेश्चन में डाउट है, यस ये शानवी। Ma'am, please explain this question. ओके, यस अनन्या। Here is a plus b square, and ma'am here is abc. Ma'am, a square is 0.32 square, and ma'am b square is 0.68 square. But ma'am, what we will do of 0.64 and 0.68? बच्चे 0.64 इंटू 0.68 आपका कन्वर्ट कीजिए, देखिए 0.64 इंटू 0.68 प्लस क्या है 0.68 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस क्या है 0.32 का होल स्क्वायर। हमें दिख रहा है ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, दोनों एडिशन में है। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए था, हमारा 2ab होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। तो आप इसको देखिए, b तो है हमारे पास 0.68, लेकिन यहाँ पे ये a नहीं है, तो क्या अगर हम इसका हाफ करें तो हम इसको 0.32 इंटू 2 लिख सकते हैं। Yes, ma'am. तो ये तो हमारा पूरा रहा तो उतना ही, हमने कुछ एडिशन नहीं किया, सब्ट्रैक्शन नहीं किया, राइट। लेकिन सिर्फ हमने उसको एक अलग फॉर्म में लिखा है 2 इंटू 0.32, तो अब ये 2ab बन गया। तो अब आप इसको लिख सकते हैं, हमारे आइडेंटिटी क्या होती Yes, है ma'am. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। अब यहाँ पे Yes, अगर आप ma'am. इसको डायरेक्टली सॉल्व करते तो आपको बहुत टाइम लगता क्वेश्चन को करने में, लेकिन हमने आइडेंटिटी कैसे लगाई, a की वैल्यू क्या मिल गई हमें 0.32, b की वैल्यू क्या मिल गई 0.68। तो अब आप इसको सॉल्व कीजिए, देख 0.32 प्लस 0.68 का होल स्क्वायर है, और इन दोनों को आप ऐड करते तो आपको 1 मिलता है, 1 का होल स्क्वायर, और 1 का कोई भी पावर क्या होता है, ये आंसर 1 होता है हमेशा। Okay, ma'am. ओके, यस निकुंज। Okay, ma'am. Yes. Ma'am, 0.32 square. Ma'am, so we can multiply. We should multiply 0.32 into 0.32. Ma'am, again, why we divide? Why we multiply 0.32 into 2? बच्चे ये 0.32 इंटू 0.32 को तो हमने उसका स्क्वायर लिख दिया, और 0.68 इंटू 0.68 को उसका स्क्वायर लिख दिया।
ये तो जो बीच वाली टर्म थी हमने उसको चेंज किया है, सिर्फ इस आइडेंटिटी वाली फॉर्म में लेके आने के लिए हमने उसको चेंज किया है। इसी तरीके से आपको फॉर्म बनानी पड़ेगी आइडेंटिटी लगाने के लिए, अपना क्वेश्चन इजी करने के लिए। ओके मैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए उसी टाइप से ये है 2.45 इंटू 2.45 माइनस 2 इंटू 2.45 इंटू 0.45 प्लस 0.45 इंटू 0.45। अभी हमने प्लस वाली आइडेंटिटी की थी, ऐसी ये माइनस की आइडेंटिटी होती है। सिर्फ डिफरेंस क्या है, इसमें -2ab होता है और प्लस वाली में +2ab होता है। क्लियर है? कर सकते हैं आप ये क्वेश्चन? देखिए उस क्वेश्चन में हमें आइडेंटिटी बनानी पड़ी थी, लेकिन हमें इसमें डायरेक्टली बना के दी गई है। 2.45 इंटू 2.45 प्लस 2 इंटू 2.45 इंटू 0.45 प्लस 0.45 इंटू 0.45। तो ये क्या हो गया, a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे माइनस है आपका, इसमें -2ab आइडेंटिटी बन गई। और ये किसकी होती है, a माइनस बी होल स्क्वायर होता है। अब a की वैल्यू 2.45 है, b की वैल्यू 0.45 है और उसका आपको स्क्वायर करना है। 2.45 माइनस 0.45 क्या होता है, 2.002 होता है और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। कितना टाइम लगा हमें, बहुत कम टाइम लगा क्वेश्चन करने में। लेकिन अगर आप पहले इनको मल्टीप्लाई करते सब, फिर इनको ऐड प्लस माइनस करते तो आपको बहुत टाइम, अराउंड 5 मिनट्स आपको ये क्वेश्चन करने में लग जाते। अभी हमें कितना 1 मिनट भी नहीं लगा। इज इट क्लियर नाउ कि आपको कैसे आइडेंटिटी अप्लाई करनी है? जब भी आपको ये स्क्वायरिंग वाले क्वेश्चन दिखेंगे तो आपको मोस्टली क्वेश्चंस में आपकी आइडेंटिटी लग जाएगी। ओके, नेक्स्ट 7 इंटू, ये ब्रैकेट है, ये भी ब्रैकेट है और नीचे भी है। यस निकुंज, नो डाउट मैम, बाय चांस। ओके बच्चे देखिए इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है। आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, अब यहाँ पे ये आइडेंटिटी क्या लग रही है, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर। अभी देख मैंने आपको दो आइडेंटिटीज बताई है पिछले क्वेश्चंस में, a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर। दोनों आइडेंटिटीज क्या होती थी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये क्या थी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आप इन दोनों आइडेंटिटीज को अगर ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, तो आपको लेफ्ट साइड पे मिलेगा, और राइट साइड पे आपको क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2b स्क्वायर। और ये सेम नंबर जब प्लस माइनस में होता है तो कैंसिल आउट होके 0 हो जाता है एडिशन में। यस, We have to learn all these identity which you shown on the screen. बच्चे एटलीस्ट आप जो स्टार्टिंग की 4-5 मैंने बताई हैं वो तो एटलीस्ट कीजिए, अगर अच्छा है बाकी भी कर लेते हैं तो। ओके मैम। ओके, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, इस आइडेंटिटी, ये देखो मैंने एक आइडेंटिटी तो आपको बता दी उन्हीं दोनों आइडेंटिटीज से, आपको ये लर्न करने की जरूरत ही नहीं है अब। अगर 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, ये a प्लस b, अगर एडिशन का स्क्वायर और सब्ट्रैक्शन के स्क्वायर को हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिलता है। ओके, एक और आइडेंटिटी मैं आपको साथ में बता देती हूँ, अगर आप इन्हीं दोनों को माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर। तो आप माइनस करोगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा, a और a स्क्वायर और b स्क्वायर तो कैंसिल होके 0 हो जाएंगे माइनस में। तो 2ab, और यहाँ क्योंकि माइनस में क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं ना सभी,
तो 2ab प्लस 2ab क्या हो जाएगा, वो सिर्फ 4ab रह जाएगा आपका। अगर माइनस वाली आइडेंटिटी लगती यहाँ पे तो यहाँ पे 4ab आता सिर्फ आंसर। क्लियर? ये देखिए इसी पेज पे मैंने आपको 4 आइडेंटिटीज बता दी है। किसी को कोई डाउट? हाँ मैम। यही वाली आइडेंटिटी हमने अप्लाई की है इस पे। देखिए इट वाज a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर। तो हमने इसका क्या किया, ब्रैकेट सॉल्व करने थे हमें, तो हमने ब्रैकेट में आइडेंटिटी यूज की और उसको क्या किया था, 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? किसी को कोई डाउट है? मैंने आइडेंटिटी अभी बताई है आपको, 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए एक्स्ट्रा 2 आ गया यहाँ पे, 7 के साथ 2 नहीं था। और यही चीज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में है, राइट? ये भी पूरी एक टर्म है और ये भी पूरी एक टर्म है। तो ये पूरी टर्म 14 से मल्टीप्लाई हो रही है और 14 वो डिवाइड भी हो रही है उसी से। तो क्या हो जाएगा, ये टर्म आपस में कैंसल आउट हो जाएगी पूरी। यस, तो 7 2 14 आंसर आ जाएगा सिर्फ। क्लियर एवरीबॉडी? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर। अभी मैंने आपको इसकी आइडेंटिटी बताई, 4ab होता है इसका आंसर। तो 4 टाइम्स a इंटू बी, 4 टाइम्स 0.345 इंटू 0.255। और नीचे आपका डिनोमिनेटर में क्या था, 0.345 तो था ही, लेकिन ये 1.02 था, तो हमने उसको तो कैंसिल आउट कर देंगे और 1.02 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 0.255। आपको कुछ ना कुछ ऐसी ही वैल्यू दी जाएगी क्वेश्चन में जो मोस्टली कट हो जाएंगे आपस में, फैक्टर्स होंगे एक दूसरे के। ये अक्षत? No, now I understood the question. ओके बच्चा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। क्लियर? Okay. नेक्स्ट, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस बी, 0.318 है ये। ओके, अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की हमारी आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी। ठीक है, अब आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो आप उसको लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी की फॉर्म में। आप देखिए 0.682 एंड 0.682 into 0.682 minus 0.318 into 0.318 divided by 0.682 minus 0.318। यही आपका क्वेश्चन है। तो दिस इज योर a स्क्वायर इन माइनस बी स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते हैं आइडेंटिटी 0.682 प्लस 0.318 a प्लस बी इंटू 0.682 minus 0.318 divided by 682 minus 0.318। अब ये टर्म क्या आएगा, आंसर सेम आएगा दोनों को सॉल्व करके। तो आप उसको कैंसिल आउट कर देते हो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में जब सेम चीज होती है। तो आपका आंसर सिर्फ क्या आ जाएगा, 8 प्लस 2 10, 8 प्लस 2 10, 6 प्लस 3 9 प्लस 1 10। तो आपका आंसर 1 आ जाएगा सिर्फ, दोनों को ऐड करेंगे जब आप। क्लियर है? जब तक लेकिन आपको इन क्वेश्चंस में आइडेंटिटीज नहीं आती होंगी तो आप क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे इतनी जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a माइनस बी होल स्क्वायर। ये वाला मैं आपको बता चुकी हूँ कैसे आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। जैसे हमने a प्लस बी होल स्क्वायर, ये देखिए यहाँ पे इसको 0.66 को क्या लिख दिया गया, 2 इंटू 0.66 है ये 1.32। फॉर्म बन रही है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आप इस पे डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।